अभी हो चुकी है सुबह और अभी बजे हैं सुबह के 4 और मैं उठ के आ गई हूँ अपने मंदिर में। भगवान जी की जय करी और मेरे रोज़ के जो काम होते हैं वो अब मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मेरा सुबह का जो होता है ज़रूरी काम पानी पीना। तो ये ऊषा पान कहा जाता है और पानी जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे ना आपकी हेल्थ, सेहत सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। पानी से क्या शरीर डिटॉक्स होता रहता है, जितनी हमारी गंदगी है वो सब निकलती रहती है पानी के द्वारा। तो जितने विषैले पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं तो पानी पीने से वो सब निकल जाते हैं और मैं थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीती रहती हूँ। जितना भी आप गुनगुना पानी सुबह के समय पी लेते हैं 1-2 गिलास 3 गिलास तो वो आपको सारे दिन चार्ज रखता है। और पानी को अगर आप बगैर ब्रश के या वैसे पिएंगे तो वो और फ़ायदेमंद होता है। तो ये सबको आदत डालनी चाहिए क्योंकि सुबह के बासी मुँह पानी पीने में थोड़ा बुरा सा लगता है मगर जो वो राल होती है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छी होती है। उससे पूरे शरीर का फ़ायदा करती है और कहते हैं मुँह की राल को अगर आप आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, फुंसियाँ हैं या आँखों के आई जो काले लोगों के घेरे हो जाते हैं आँखों के, इन सब पे लगाएँ तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो राल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मेरी समझ से सभी को राल वैसे ही बासी मुँह पानी सबसे पहले पीने के बाद फिर ब्रश वगैरह करना चाहिए। आप रात में ब्रश करके सोइए और सुबह बासी मुँह पानी पीजिए। धीमे-धीमे इस आदत को डेवलप करिए। ये आदत बहुत अच्छी होती है कि जितना भी आप पानी सुबह बासी मुँह पिएँगे उतना ही आपका शरीर, आपका हर चीज़ अच्छी रहेगी और फ़ायदेमंद भी बहुत रहता है ये पानी। तो मैं इस जग में भर के पानी रखती हूँ और सुबह मैं गुनगुना करके इसी जग से पानी पीती हूँ जितना मैं आसानी से पी पाती हूँ क्योंकि धीमे-धीमे आदत बनानी चाहिए पानी पीने की। 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास फिर जितना आसानी से पी सकते हैं। 1 गिलास तो ज़रूर ही पीना चाहिए और मैं नहाने के बाद आ गई हूँ अपनी कमरे में और मैंने बालों वगैरह को अपने थोड़ा सही किया और चोटी-वोटी लगाने के बाद फिर मैं अब पूजा करूँगी। भगवान जी की लाइट वगैरह जलाऊँगी, उसके बाद मैं अपने जो हमारे रूटीन रूटीन के रोज़ के काम होते हैं वो करती रहती हूँ। अभी क्योंकि सुबह के 5 ही बजे हैं तो अभी ज़्यादा मैं खटपट भी नहीं करूँगी कि मेरी वज़ह से किसी और की नींद ना ख़राब हो। मैं अपने जो मेरे भगवान जी के शाम के बर्तन वगैरह रखे थे वो सब मैं साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर, मंदिर से आने के बाद फिर मेरी दिनचर्या शुरू हो जाएगी और मेरे ये सब पूजा वगैरह हो चुकी है। मैंने पूजा करने के बाद फिर मैं पीऊँगी 1 कप ग्रीन टी। सब करने के बाद मैं ग्रीन टी पीने के बाद फिर जाऊँगी, मेरे यहाँ नल आ जाते हैं तो मैं फिर पौधों वगैरह में पानी डालने चली जाऊँगी। तो इस तरह से मैं ग्रीन टी पीने बैठ गई और जल्दी-जल्दी से सिप-सिप करके ही मैं ग्रीन टी पी ली। ये भी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आ गई अपने पौधे के पास, थोड़ी-सी मैं बालकनी में अपने 1-2 चक्कर लगाऊँगी और थोड़ा पौधों के पास ना एक अजीब-सा सुखद-सा एहसास होता जो पॉज़िटिव एनर्जी होती है ना, वो लगता है हमें मिल रही है। तो मुझे पौधों से बहुत प्यार है, मैं आप लोगों से हर ब्लॉग में बताती हूँ। ये छोटू-सा मैंने स्नेक प्लांट लगा रखा है और ये देखिए मेरे 9 ओ क्लॉक अब धूप भी अभी 7 ही बज रहे हैं मगर धूप देखिए कितनी अच्छी हो गई है और जितनी धूप होती उतने में ये पौधे 9 ओ क्लॉक के तो फूल बहुत सारे निकलते रहते हैं। और मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरी रोटियाँ सिक गई हैं, गाय की रोटी मेरी निकल चुकी है और अब मैं मेरे पास आलू रात के 2 उबले हुए रखे थे तो आज मैं आलू को सेंक के और जैसे कबाब से बनाऊँगी क्योंकि तली-भुनी सब्जियाँ, मसाला वगैरह खाने की एकदम इच्छा नहीं होती और आजकल आमिया पुदीने की चटनी तो जिस चीज़ में मिल जाए उसका स्वाद ही दुगना हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से सेंकने को आलू, प्याज़, टमाटर मैंने तवे पे थोड़े से ऑयल में डाल दिया, ऊपर से नमक डालने के बाद ढक के फिर रख दिया और मैं अब करूँगी अपनी मशीन की सफाई। मुझे थोड़े से कपड़े वगैरह सिलने हैं और मशीन में डस्ट वगैरह बहुत जमी क्योंकि बहुत दिन से मशीन मैंने चलाई नहीं है तो फिर सब पूरा चेक करके मशीन को साफ़ करके कपड़े से अच्छे से पूरी सफाई करने के बाद फिर इसको मैं करूँगी आयलिंग। आयलिंग करने के बाद फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी जिसमें थोड़ी देर में इसका जो अंदर मैल वगैरह होगा वो फूल जाएगा। तो मैं सींक से या पेचकस से पूरा मैल वगैरह इसका मैं साफ़ करके फिर जब मेरी मशीन हल्की सी बढ़िया सी चलने लगेगी
फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा सिलाई वगैरह का काम, आज दोपहर में मेरा यही काम करना है मुझे, थोड़ी सब सिलाई वगैरह करूँगी। और जो वैसे मेरे कपड़े वगैरह रखे हैं, किसी की सिलाइयाँ खुल गई हैं, थोड़ा-थोड़ा सा जो काम होता है रूटीन का, वो मुझे आज करना है। तो इस तरह से काम होंगे। और मेरी सब्ज़ी तो सिक रही है अभी, बढ़िया से कबाब से मैंने तवे पे सेके हैं। सेकने का मतलब मेरा सेकना ही है, तलना नहीं है, क्योंकि तल-तल के और तेल मसाला खा-खा के गर्मियों में बहुत जी उब। देखिए मेरी सब्ज़ी बढ़िया यहाँ पे रखी-रखी सिक गई है। अब इसकी उल्टी-पलटी तो मैंने कर दी है। अब बढ़िया इसमें रोटियों में लगाऊँगी मैं चटनी। मेरी आम और पुदीने की चटनी हमेशा बना के मैं रखती हूँ। शाम को मैं बना लेती हूँ तो मेरे दूसरे दिन सुबह तक चल जाती है। सुबह बना लेती हूँ तो शाम तक चल जाती है। ऐसे में पूरी आजकल आम के और पुदीने की चटनी और जीरा वगैरह डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। प्याज वगैरह भी उसमें पीस दीजिए और खड़ा धनिया सूखा डालिए तो और भी टेस्टी लगती है चटनी। कभी भी आप ऐसे चटनी बना के खाना, बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वाद लगती है। अब ये देखिए मेरा लंच और सब नाश्ता आप सब कुछ समझ सकते हैं, तो ये सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरा लंच है ये, और मैंने बढ़िया जो फ्राई किए हुए आलू थे, इसमें आप बैंगन भी अगर डाल दीजिए, शिमला मिर्च वगैरह डाल दीजिए। शिमला मिर्च तो नहीं, बैंगन आप डालिए तो ऐसे सेक के वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से नमक अगर आप पिसी खटाई वगैरह या मिर्ची विर्ची डालो तो बहुत ही टेस्टी और अच्छे। मगर आम की चटनी आप चटपटी बनाइए तो सिर्फ नमक डाल के और हल्का सा ऐसी सब्जियों को सेकिए और रोटी में लगा के खाइए, तो क्या टेस्ट होता है, क्या मज़ा आ जाता है। लंच हो चाहे डिनर हो चाहे नाश्ता, सबका मज़ा ही दुगना हो जाता है। और ये मैंने निकाल ली है साड़ी, और मैंने आपको दिखाया था मेरी मशीन तो हो चुकी है साफ़। अब ये साड़ी मेरी रखी हुई है, अब इसकी मैं अपने लिए ड्रेस सिलूँगी। तो अभी तो मैं ये सब देख रही हूँ कि इसमें कैसे क्या बन सकता है, क्योंकि इसमें जो वर्क है ना वो रेशम का वर्क है, और ये वैसी भड़कीली सी कढ़ाई नहीं है। तो ये साड़ी थोड़ी-सी अच्छी लग रही है, इसकी ड्रेस बन के सुंदर लगेगी। तो आज मैं इसी को ही इसकी ड्रेस बनाऊँगी और मैं इसी तरह के काम करूँगी सिलाई वगैरह के। आज मेरा दोपहर का यही टास्क है कि मुझे आज ये काम करने हैं। तो ये सब मैं काम करूँगी और अपनी दोपहर के, तो इस तरह से फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। राधे राधे।